If an electron in hydrogen atom jumps from an orbit of level n equal to 3 to an orbit of level n equal to 2, मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो एमिटेड रेडिएशन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, तो जो रेडिएशन यानी लाइट एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, और ब्रैकेट में दिया है आर रिडबर्ग कांस्टेंट और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे इसमें जंप कर रहा है, तीसरे से दूसरे इसमें मैंने आपको बताया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये ऑर्बिट नंबर। तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में जंप कर रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है किसका, वेवलेंथ के लिए, एनर्जी लेवल डायग्राम के आधार पे 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वेयर। यहाँ पे एन एफ यानी फाइनल, ये दूसरा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, एन आई यानी इनिशियल जहाँ से जंप किया तीसरे से, तो एन आई इक्वल टू 3, यस। तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ यानी 2 का स्क्वेयर, और एन आई यानी 3 का स्क्वेयर, तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर, ये 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, सो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू ये 5/36, तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू ये 5r अपॉन 36। अभी ये साइड वर्क हमें मालूम है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्बडा है, तो सी को हम इधर लाएंगे, न्यू वैसा ही सी इधर, लैम्बडा इधर डिवीजन में ऊपर कुछ भी नहीं यानी 1, तो 1 अपॉन लैम्बडा यानी न्यू बाय सी, और ये 5r/36। हमें न्यू पूछा है, सी इधर लेके जाएंगे तो न्यू इक्वल टू 5rc/36। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी, ये हुआ आंसर, और ऑप्शन बताओ, ऑप्शन है डी, डी इज द राइट ऑप्शन। ये फ्रीक्वेंसी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब ये लाइट एमिट होता है वेव्स के फॉर्म में, और इसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, न्यू यानी ये फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ऑप्शन है डी। क्लियर रे बाबू, बोलो यस। If an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit, इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में जंप कर रहा है, इट emits a photon of wavelength lambda, तो फोटोन को एमिट करता है उस फोटोन की वेवलेंथ लैम्बडा। When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, और जब वो 4 से 3rd में जंप करता है, द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी, तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो चलो उस फोटोन की वेवलेंथ अभी इसमें लेंगे हम लैम्बडा डैश। तो पहले केस में दी है वेवलेंथ लैम्बडा, और दूसरे केस में वेवलेंथ पूछी है जिसको हम बोलेंगे लैम्बडा डैश। तो क्या हो रहा है ये देखो, वही एनर्जी लेवल डायग्राम, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। पहले केस में आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आ रहा है, ये तीसरे से दूसरे में आ रहा है।
तो इस वक्त जो लाइट एमिट होता है, लाइट यानी ही फोटोन जो एमिट होता है, फोटोन जो एमिट होता है उसकी वेवलेंथ आपको दी है लैम्बडा। यस सर। फिर सामने की केस में बोला कि वही जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है तो अब जब फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ मान लीजिए लैम्बडा डैश, ये कितनी, तो वही एनर्जी लेवल डायग्राम के आधार पे हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वेयर। तो पहली केस में केस 1, पहली केस में इसके लिए एन एफ फाइनल, ये दूसरा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, और एन आई यानी ये तीसरा जहाँ से वो आया, तो रखो इसमें, तो देयरफॉर ये 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वेयर, तो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वेयर 9, तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 4 1 जा 4 9 4 जा 36, तो 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर 9 माइनस 4 यानी 5 बाय 36, तो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू ये 5 आर अपॉन 36, ये वाला मान लीजिए इक्वेशन 1। अभी केस 2, तो केस 2 में अभी इलेक्ट्रॉन चौथे से तीसरे में आ रहा है, तो अभी एन एफ रहेगा 3 और एन आई रहेगा 4, तो एन एफ 3 एन आई 4, ये वैल्यू इसी फार्मूले में रखो। सो 1 अपॉन लैम्बडा, अभी लैम्बडा डैश लेंगे, बोला लैम्बडा डैश इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन एफ यानी 3 का स्क्वेयर माइनस एन आई यानी 4 का स्क्वेयर, ये इधर लिखता हूँ, तो 1 अपॉन लैम्बडा डैश इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4 का स्क्वेयर 16, तो 1 अपॉन लैम्बडा डैश आर 16 1 जा 16 9 1 जा 9 और 16 9 जा 144, तो 1 अपॉन लैम्बडा डैश इक्वल टू आर 16 माइनस 9 यानी 7 अपॉन 144, तो 1 अपॉन लैम्बडा डैश इक्वल टू 7 आर अपॉन 144, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स, क्या मिलेगा हमें, इधर लिखेंगे, तो ये 1 अपॉन लैम्बडा अपॉन ये वाला 1 अपॉन लैम्बडा डैश इक्वल टू ये वाला राइट 5 आर बाय 36 अपॉन ये वाला राइट 7 आर बाय 144, ये 1 अपॉन लैम्बडा वैसे ही डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिवर्स लैम्बडा डैश अपॉन 1, ये 5 आर बाय 36 डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये रिवर्स 144 अपॉन 7 आर, 1 इंटू लैम्बडा डैश यानी लैम्बडा डैश, लैम्बडा इंटू 1 यानी लैम्बडा, आर आर कैंसल, 36 4 जा 144, तो ये 5 और ये वाले 4 और ये 36 तो कट हो गए, 36 4 जा 144, तो यहाँ 7 बचा, तो ये लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 5 4 जा 20 बाय 7, लैम्बडा इधर लिया, सो लैम्बडा डैश इक्वल टू 20 बाय 7 लैम्बडा, तो देखो लैम्बडा डैश की वैल्यू लैम्बडा के रूप में
लैम्बडा डैश इक्वल टू 20/7 टाइम्स लैम्बडा। ये आ गया आंसर। बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन बोलो, कौन सा ऑप्शन? डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो बोलो। यस यस। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक इलेक्ट्रॉन एटम में का jumping from third orbit to second orbit emits radiation of wavelength lambda 1। थर्ड से सेकंड में आता है तो वो जो रेडिएशन यानी लाइट एमिट करता है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा 1। एंड व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा 2। जब वो सेकंड से फर्स्ट में आता है तो वो लाइट यानी फोटोन एमिट करता है, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2। तो फिर पूछा है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब वो तीसरे से पहले ऑर्बिट में जंप करता है तो वो जो रेडिएशन यानी लाइट यानी फोटोन एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ ये क्या रहेगी? मान लीजिए वो वेवलेंथ हम लेंगे लैम्बडा 3। तो फिर से फिगर उसी प्रकार से, ये पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2, तीसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 3। क्लियर क्या? बोलो यस। तो भाई पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी E2, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी E3। तो हमें बोला है कि जब वो तीसरे से दूसरे में आता है, तीसरे से दूसरे में आता है, तो यहाँ जो रेडिएशन यानी लाइट यानी फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ लैम्बडा 1। अच्छा भाई, जब फिर वो सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है तो रेडिएशन यानी लाइट यानी फोटोन एमिट होता है, उसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2। तो फिर हमें बोला है कि अगर वो तीसरे से सीधा पहले में जंप करे तो वो जो रेडिएशन यानी लाइट यानी फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ कितनी? मान लीजिए लैम्बडा 3। और लैम्बडा 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर क्या? मैंने आपको बताया कि ये जो एनर्जी एमिट होती है इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। क्या होती है रे बाबू? E इक्वल टू एच न्यू। E यानी एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी फोटोन यानी रेडिएशन। लेकिन क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम वेवलेंथ के रूप में दिया इसलिए न्यू फ्रीक्वेंसी हमारी काम में आएगी नहीं, तो यहाँ साइड वर्क। और ये कई बार मैंने आपको बताया है C इक्वल टू न्यू लैम्बडा। C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्बडा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फिर ये जो न्यू है ये क्या हो जाएगा? तो C अपॉन लैम्बडा, तो E वैसे ही, H वैसे ही, न्यू के जगह C बाय लैम्बडा है ना? यस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया। क्लियर क्या? तो अब इसके हम इसको ट्राइसेट करेंगे क्योंकि 3 केसेस दिए। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आता है तो वेवलेंथ लैम्बडा 1, दूसरे से पहले में आता है तो वेवलेंथ लैम्बडा 2, और तीसरे से पहले में आता है तो वेवलेंथ क्या ली हमने? लैम्बडा 3। हाँ, तो इसके 3 केसेस तो देसा ये एनर्जी। अभी मुझे बताओ पहले केस के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया? सर तीसरे से दूसरे में। तो ये एनर्जी E ऑटोमेटिकली क्या होगी? तीसरे से दूसरे में यानी E3 माइनस E2 है ना? तो E के जगह क्या आएगा? E3 माइनस E2 इक्वल टू ये HC
अपॉन लैम्बडा की जगह रे सर लैम्बडा 1 बरोबर। दूसरे केस में क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आया, तो यही एनर्जी क्या होगी, तो सर E2 माइनस E1 इक्वल टू ये HC अपॉन लैम्बडा की जगह सर लैम्बडा 2। और तीसरी केस में इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आया, तो E के जगह E3 माइनस E1 इक्वल टू ये HC अपॉन लैम्बडा की जगह लैम्बडा 3। यस सर। अब सीधी सी बात है, ये देखो E3 माइनस E1 कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहले में आया, का आया तीसरे से पहले में, तो इसके बाद नाउ जनरल कंसेप्ट E3 माइनस E1, हाँ सर तीसरे से पहले में आया, तो E3 माइनस E1 इक्वल टू सर तीसरे से दूसरे में आया, तो E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 प्लस सर दूसरे से पहले में आया E2 माइनस E1 बरोबर ना। तीसरे से पहले में आया, तीसरे से पहले में आया मतलब तीसरे से दूसरे में आया और फिर दूसरे से पहले में आया। अमेरिका से इंडिया आया, अमेरिका से इंडिया आया, सीधा भी प्लेन है, और अमेरिका से दुबई, दुबई से इंडिया, अमेरिका से दुबई, दुबई से इंडिया, तो ये इनडायरेक्ट भी पाथ है। कोई लोग डायरेक्ट इससे आते हैं, टिकट का खर्चा ज्यादा, अमेरिका टू सीधा इंडिया, पैसे की बचत करना है, तो ये दूसरा मार्ग, अमेरिका से दुबई उतरो और वहां से दूसरी फ्लाइट लेके दुबई से इंडिया पहुंचो, बहुत सारा पैसा बच जाता है। तो पैसा बचाना है तो ये टेक्निक, अमेरिका से दुबई, दुबई से इंडिया, बहुत ज्यादा पैसा है तो सीधा सीधा अमेरिका से इंडिया, लेकिन पहुंचे तो वही अमेरिका से इंडिया और यहाँ भी अमेरिका से इंडिया। ये भी देखो E3 माइनस E1 इक्वल टू E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E1, तो माइनस E2 और प्लस E2 हो गए कैंसल। क्या हो गए? कैंसल। ये कैंसल होते, कैंसल करना नहीं लेकिन बता रहा हूँ। माइनस E3 प्लस E3 कैंसल, तो बचा क्या? E3 माइनस E1, तो यही तो है E3 माइनस E1। ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, ये अमेरिका टू इंडिया, ये अमेरिका टू दुबई एंड देन दुबई टू इंडिया। यस सर। तो E3 माइनस E1 की वैल्यू ये है HC अपॉन लैम्बडा 3। E3 माइनस E2 की वैल्यू ये है HC अपॉन लैम्बडा 1 प्लस E2 माइनस E1 की वैल्यू ये है HC अपॉन लैम्बडा 2। तो ये वैसा ही HC अपॉन लैम्बडा 3, यहाँ से HC कॉमन बचा 1 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा 2। HC कैंसल, तो बचा 1 अपॉन लैम्बडा 3 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा 2। कहीं इसमें आंसर इस रूप में लिखा रहता है, लेकिन सर इसमें ऐसा लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बरोबर ध्यान दो, 1 अपॉन लैम्बडा 3 इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्बडा 2 इंटू 1 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 1 इंटू 1 लैम्बडा 1 अपॉन ये लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2। तो अब लेफ्ट साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी दोनों को रिवर्स कर दो, तो इधर लिख रहा हूँ। तो देयरफॉर ये लैम्बडा 3 अपॉन 1 ये रिवर्स हो जाएगा, लैम्बडा 3 अपॉन 1 ये रिवर्स किया तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन
ये लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 1, तो लैम्बडा 3 अपॉन 1 यानी ही ये लैम्बडा 3 हो गए, और ये लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 वैसे ही अपॉन लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 1 बोलो या लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 बोलो, एक ही तो बात है। तो ये आ गया जवाब, आंसर। तो बोलो ये आंसर कहाँ पे है? ऑप्शन सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन। है कि नहीं अक्षय? जबरदस्त प्रॉब्लम MCQ। क्या रे बाबू, बोलो बोलो बोलो। यस।